एक बाजू पे मोदी, एक बाजू पे नीतीश, इन दो बैसाखियों के सहारे आ रहे हैं अख्तर अली खान से मुकाबला करने के लिए। ये अख्तर अली खान के सामने ना नीतीश टिकेगा ना मोदी टिकेगा। कामयाब होगा तो अख्तर और ईमान कामयाब होगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये दोनों एक हो चुके हैं, ये दोनों एक हो चुके हैं। जेडीयू और कांग्रेस एक होकर यहां से अमूर की जनता को की कामयाबी को रोकना चाहते हैं। हम आपसे एक ही गुजारिश करने आए हैं कि 5 साल का मौका अख्तर और ईमान को दे दो। आपने 5 मर्तबा मस्तान साहिब को दिया है। वो आपका कोई काम नहीं करे, वो आपके दरमियान में नहीं रहे, वो अपनी तकलीफ में नहीं आए, बल्कि जब लॉकडाउन, जालिमाना लॉकडाउन नरेंद्र मोदी ने किया और उस जालिमाना लॉकडाउन के बाद नीतीश कुमार ने जख्म पर नमक छिड़का और कहा कि अमूर बैसाख के जो हमारे नौजवान, जो बच्चे मजदूर बाहर से आना चाहते थे, तो नीतीश ने कहा कि तुम अमूर को नहीं आ सकते, तुम बिहार को नहीं आ सकते। बहरहाल जो नौजवान किशनगंज को पहुंचे, उनको क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया कोरोना की वजह से। जब वहां के बच्चों ने मस्तान साहब को फोन मिलाया और कहा, मस्तान साहब हम क्वारंटाइन में परेशान हैं, रो रहे हैं, पीने को पानी नहीं है, भूखे हैं। जब उनको फोन मिलाया तो मस्तान साहब के फोन से आवाज आई, आप जिस नंबर से संपर्क करना चाहते हैं वो इस समय उपलब्ध नहीं है। मस्तान साहब को आपने फोन मिलाया था, 5 साल में कितने मर्तबा मिला? हाथ उठाओ। अब फोन जब मिलाया तो मस्तान साहब ने कहा, आवाज आई फोन से, आप जिस नंबर से संपर्क करना चाहते हैं वो इस समय उपलब्ध नहीं है। तो उन गरीब बच्चों के पास अख्तर अली खान दौड़ते हुए गए और कहा कि तुम्हें मस्तान की जरूरत नहीं, अख्तर जिंदा है, तुम्हारे दरमियान में आया। उन बच्चों को जाकर उनके आंसू पहुंचे, उनके हौसलों को बुलंद किया, उनको दिलासा दिलाया, जो इन कर सकते थे किया। और अब जब अख्तर अली खान यहां से मजलिस के विधायक बनने जा रहे हैं इंशाअल्लाह ताला आपकी दुआओं से, आपके वोट से बनेंगे, तो मस्तान साहब अब अमूर की जनता को फोन मिला रहे हैं, अमूर की जनता को फोन मिला रहे। तो अमूर की जनता के फोन से मस्तान साहब को ये आवाज जा रही है कि मस्तान साहब, जिस व्यक्ति को आपने कॉल किया है वो अभी दूसरी लाइन पर ओवैसी से व्यस्त है, अब परेशान है ये, इसीलिए हमला हुआ, इसीलिए इसको मारा गया, क्योंकि इसके फोन से मैसेज चले गया मस्तान साहब को कि जिस व्यक्ति को आपने कॉल किया है वो अभी दूसरी लाइन पर ओवैसी के साथ व्यस्त है। अब आप बताइए, 5 मर्तबा आपने उनको वोट दिया, अब आपकी जिम्मेदारी है कि इस विधानसभा के लिए आप अख्तर अली खान साहब को कामयाब करिए। और एक बात याद रखिए, हमको बोलते कि हम वोट काटने आए हैं, हमको कहते हैं कि हम बीजेपी को जिताते हैं, हमारे एक सवाल का जवाब दो। और मैं अमूर की जनता के सामने खुलकर कह रहा हूं, अपनी माँ और बहनों के सामने, मेरी माँ और बहनों सुनो, बिहार में 40 लोकसभा की सीटें राजद और कांग्रेस किशनगंज को छोड़कर कितनी सीट पर जीती? हम तो नहीं लड़े। किशनगंज क्यों जीते? क्योंकि अख्तर अली खान 3 लाख वोट लिए, जेडीयू 325 लिया और 3.5 लाख कांग्रेस ली। अगर मजलिस नहीं लड़ती तो वो भी सीट टाई टाई हो जाती। अब हमको पूछते हैं,
बताओ कांग्रेसियों, तुम्हारा वोट कहां गया? फिरका परस्त हम नहीं। मस्जिद की जगह पर शिलान्यास किया गया तो कौन गए थे? राजीव गांधी गए थे। अब जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो किसने कहा था बाबरी मस्जिद के बारे में कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला हम इज्जत करते हैं मगर वो आस्था की बुनियाद पर है? कांग्रेस ने कहा था, हमने कहा था। अब जब मस्जिद का फैसला हार गए तो किसने ईंटें बिछाई? कांग्रेस के कमलनाथ ने ईंटें बिछाई। किसने मुबारकबाद का पैगाम दिया? प्रियंका गांधी वाड्रा ने दिया। हम फिरका परस्त और हमारे बारे में कहती हैं कि ओवैसी जज्बाती बातें करता है। अरे मेरी लड़ाई सीमांचल के इंसाफ की लड़ाई है। तुमने 70 साल से सरजमीन पर बसने वालों को इंसान नहीं समझा। जानवरों से ज्यादा तुमने इनसे बुरा सलूक किया है। जब पटना में, जब नालंदा में, दरभंगा में एयरपोर्ट, स्कूल, यूनिवर्सिटी, अस्पताल बन सकता है तो फिर सीमांचल में क्यों नहीं बन सकता? आपको मालूम मेरे भाई अमूर में कितने बच्चे तालीम याफ्ता हैं? बताओ कितने बच्चे तालीम याफ्ता हैं? पूरे बिहार में 52% 50% के ऊपर है। अब यहाँ अमूर में खाली 35%। कौन जिम्मेदार है? मैं जिम्मेदार हूं। जिसको तुमने वोट दिया, 5 बार का विधायक बनाया, वो काम नहीं कर सके और हमसे कहते हैं कि जज्बाती बात करता है। अरे मैं जज्बात इसलिए आता करता हूं क्योंकि ये गरीब जनता की नाइंसाफी, इन पर जो जुल्म हो रहा है मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। 30 साल आपने मीठी मीठी बातें कर करके अमूर की जनता को, उनको बर्बाद कर दिया। यहाँ के विधानसभा में कोई काम नहीं किया। अब मीठी मीठी बातें नहीं होगी, अब सच्चाई की बात होगी, तलपुर्तोगी होगी और हक की बात होगी इंशाअल्लाह। और मैं यहाँ पर अगर कोई कहेगा कि जज्बाती बात करता है तो मैं क्या करूं मेरे भाई? मेरे जज्बात जो निकलते हैं वो आपको देखकर निकलते हैं, आपकी आंखों में तकलीफ जो छुपी हुई देखकर निकलते हैं, आपके हाथ को देखकर निकलते हैं। जज्बात में आए तो क्या करें? ये मीठी मीठी बातें करने वाले हमको बर्बाद कर दिए। इसलिए हम आपसे अपील करने आए कि 7 नवंबर के दिन आप तमाम एक अहद लें कि इंशाअल्लाह ताला हम सीमांचल के लोग अहद करते हैं कि उनको अपना वोट देख उनको हराएंगे जिन्होंने इस इलाके में बसने वालों को घुसपैठी कहा। हमको कांग्रेस उंगली उठाती है। पार्लियामेंट में जब CAA NPR NRC का कानून आया, मोदी के हुकूमत के सामने कांग्रेस के 55 MP किसने मोदी की हुकूमत के सामने पार्लियामेंट में, बड़े पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा कि ये CAA का कानून भारत के संविधान और आईन के खिलाफ है। ये मजहब की बुनियाद पर कानून बनाया गया जो मुसलमानों पर नाइंसाफी करता है। किसने कहा कि इस कानून को हम फाड़ते हैं? क्या कांग्रेस ने फाड़ा? हमने मोदी के सामने उस कानून को फाड़ दिया और जब CAA NPR NRC का एहतजाज किशनगंज में हो रहा था, यही अख्तरुल ईमान आपसे कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे। क्या मस्तान साहब नजर आया? आपको मालूम CAA NPR NRC क्या है? आसाम में 15 लाख लोगों के नाम नहीं आए, जिसमें 5 लाख मुसलमान थे और 15 लाख हमारे गैर मुस्लिम भाई थे। तो 5 लाख मुसलमानों के ताल्लुक से बीजेपी ने कह दिया कोर्ट को जाकर अपनी शरीयत साबित करो। कांग्रेस ने मुंह खोला, किसी ने एहतजाज किया। हमने कहा जब सीमांचल को 20 साल से बदनाम किया जा रहा है, आज उस बैठी है, कौन आवाज उठा रहा है? अख्तरुल ईमान आवाज उठा रहा है। अख्तरुल ईमान आवाज उठा रहा है। मैं अमूर की जनता से पूछना चाह रहा हूं, आप एक आवाज होकर JDU को, बीजेपी, नरेंद्र मोदी को और कांग्रेस को पैगाम दीजिए कि क्या अमूर में घुसपैठी है या भारत के शहरी है? बताइए, हाथ लाकर बताइए, आप भारत के शहरी हैं? देखो मस्तान, हम भी आज NPR NRC के बारे में बोल रहे हैं। लोग हमसे पूछते तुमने क्या किया हैदराबाद में? हमने तेलंगाना में वहां की सरकार को बोलकर वहां की विधानसभा में एक रेजोल्यूशन पास कर दिया कि तेलंगाना में NPR NRC नहीं होगा। इंशाअल्लाह ताला अख्तरुल ईमान यहाँ से आपकी दुआओं
के वोटों से जब कामयाब हो जाएगा और उपेंद्र कुशवाहा यहाँ बिहार का मुख्यमंत्री होगा तो बिहार की विधानसभा में एक रेजोल्यूशन पास होगा कि बिहार में सेंसस होगा, एनपीआर एनआरसी नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा इंशाअल्लाह। और मस्तान साहब, जब जमीन कटती है तो आप कहते हैं, क्या कहते हैं आप, क्या कहते हैं मस्तान साहब, क्या कहते हैं? हमने क्या किया हैदराबाद में, हमारी पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में आज से 15 दिन पहले बहुत बारिश हुई, बहुत पानी आया। हमने हमारे पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी के एक एक विधानसभा में, बलाला साहब है